इंकलाब का इंजन बनने के साथ उस समय भारत स्वाधीन नहीं था। उसके बाद 1871 के आसपास जब रेलवे, टेलीग्राफ ये सारे बने और सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उस समय भी भारत अपने आप में स्वाधीन नहीं था। 20वीं सदी में 1900 ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स वगैरह आए। उस समय भी भारत में उतना वो एक वाइब्रेंट नहीं था। आज के फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत विश्व में अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है और आने वाले सदी और आने वाले दशक भारत के होंगे आज के समय में जो डिजिटल और एनालिटिक्स में भारत का अपना पहचान। आईटी एक्सपोर्ट्स 245 बिलियन डॉलर्स के थे। सऊदी अरब जो दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, उसके ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा अपना जो स्थान रखेंगे वो सारे देश विश्व में आज अपना एक स्थान बनाए। एक छोटा सा और आंकड़ा रख देता हूँ। 1820 में सबसे धनी देश और सबसे गरीब देश की पर कैपिटा इनकम में केवल 1:3 का अंतर था। आज वो 1:150 का है। टेक्नोलॉजी के कारण अब आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकाट्रॉनिक्स, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे जिस प्रकार से आ रहे हैं, उसमें वही देश एक प्रकार से आने वाले समय में समृद्ध होंगे और विश्व में अपना प्रभाव रखेंगे, जो इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की सारी विधाओं में अपना स्थान रखेंगे। और उसमें आज भारत अपने टैलेंट पूल से बहुत अच्छा स्थान बना रहा है। आज पूरी दुनिया के जो एडवांस कंपनीज हैं, उन्होंने अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स 40% आज भारत में स्थापित किए हैं। तो इस दृष्टि से आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये सारी जो रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, इन सब में जो भारत का अपना स्थान बन रहा है, तो भारत के युवाओं में इन विषयों के अध्ययन की तरफ रुचि जागृत हो। आज जैसे एमबीए की तुलना में एमबीए एनालिटिक्स का आने वाले समय में ज़्यादा रुझान होगा, लेकिन अभी सामान्य रूप से उदयपुर या राजस्थान जैसे स्थानों में उन बातों की उतनी एक प्रकार से जानकारी नहीं होती है। आने वाले समय में एमएससी डेटा साइंसेज या ये सारे जो नए सारे जो डेटा से जुड़े हुए सारे विषय हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े जो विषय हैं और मैकाट्रॉनिक्स से लेके और इन सभी में एक विशेष स्थान रहेगा। आज तो हम देखते हैं रोबोटिक आर्म से आदमी ऑपरेशन भी रोबोट से कर लेता है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी ने अपना डिजिटल एंड एनालिटिक्स कॉन्क्लेव 2024 यह इसका आयोजन कल और परसों 23 और 24 2 दिन के लिए किया है। और ये हिंदुस्तान का, मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूँ, ऐसा डिजिटल और एनालिटिक्स का कॉन्क्लेव है जो यहाँ पैसिफिक में आप लोगों के सानिध्य में कल प्रारंभ होगा। 13 प्रकार की स्पर्धाएं होनी है। उन सारी स्पर्धाओं में आइडियाथॉन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में किस प्रकार के बिजनेस, नए व्यवसाय प्रारंभ किए जा सकते हैं, ऐसा आइडियाथॉन का कंपटीशन होगा। इसी तरह से हैकाथॉन, जिसमें इस तरह की फैसिनेटिंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेस्ड उसका कंपटीशन होगा। इसी तरह से डेटामेटिक्स का कंपटीशन होगा, डिजिटल ओलंपियाड का कंपटीशन होगा। इसी प्रकार से बिजनेस स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन होगा। डेटा एनालिस्ट यानी डेटा एनविजन कैसे किया जाए, डेटा एनालिस्ट का कंपटीशन होगा। एक डिबेट भी रखी है। कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले समय में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। कुछ लोगों का कहना है कि इससे अपॉर्चुनिटीज घटेगी। तो जो देश डिजिटल फील्ड में अपना विशेष महारत हासिल करेंगे वहाँ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी भी सही। तो इस दृष्टि से एक ये डिबेट भी रखी है। एक डिजिटल बिजनेस से जुड़ी हुई क्विज भी रखी है। ऐसे ये विभिन्न प्रकार की स्पर्धाएं रखी हैं। 4 एंट्रीज आई हैं देश भर से, जिसमें 20 यूनिवर्सिटीज
भी भाग ले रही हैं, 20 यूनिवर्सिटीज़ की टीमें भी भाग ले रही हैं। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इसका IIT दिल्ली समेत देश की अच्छी ख्यातनाम विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की टीमें यहाँ भाग ले रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार ने अपना अमेज़ोन का जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस है, उस तरह का भारत का साधारण व्यापारी या कोई साधारण बेरोजगार व्यक्ति भी अगर अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहे तो उसको अपनी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं। एक ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स करके भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म बना रखा है, और कोई भी साधारण युवा है, युवती है, कोई भी बिजनेसमैन है जिनकी अपनी दुकानें उदयपुर में इतनी सारी हैं, जो भी चाहे उसके ऊपर अपना सेलर रजिस्ट्रेशन करके और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। हमने एक व्यापारियों में सर्वे भी कराया, तो उस सर्वे में केवल 109 लोगों में 23 लोगों ने कहा कि हाँ हमें पता है, और केवल 6% लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो हमने जो ONDC कॉरपोरेशन है भारत सरकार का, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करके और उनके एक एक्सपर्ट को भी यहाँ इनवाइट किया है। इस तरह का इसको इसीलिए डिजिटल और एनालिटिक्स का कॉन्क्लेव कहा है, यानी कि डिजिटल और एनालिटिक्स में आज के समय में मोटे मोटे मुख्य क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की जा सकती हैं, क्या है इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन बूथ के माध्यम से और छात्रों की स्पर्धाओं के माध्यम से, चाहे वो हैकाथॉन हो, चाहे वो आइडियाथॉन हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की दूसरी कॉम्पिटिशन्स हो, उन सब में बच्चों में ये जागरूकता भी आएगी, जिससे खास करके उदयपुर जैसे स्थान पर छात्रों में ये जागरूकता आए। और पूरे देश भर से जो बाहर से भी विद्यार्थी आ रहे हैं, तो वहाँ भी चूंकि जब इस स्पर्धा के बारे में जानकारी गई, उसके बाद में हमने भी वहाँ के फैकल्टी मेंबर से संपर्क करके कहा कि आपकी टीम्स इन सभी में भेजिए। कि हमने एक्सपर्ट टॉक्स और ये की हैं, हम ये इसी तरह की एक्टिविटीज हम आगे भी करने वाले हैं। और इस प्रकार से एंट्रीज आई है हम सब लोगों की IIT से लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है। और इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है कि 2030 या 2032 तक आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के कारण से ऑलमोस्ट 60% जॉब जो करंट जॉब्स हैं वो गायब हो जाएंगे। और उसको डेवलपमेंट करने के लिए उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो बच्चों के बीच में,